एसटी एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। जो सामान्य हिंदी आदित्य प्रकाशन वाली बुक जो लेकर चल रहे हैं हम उसका एक्सप्लेन कर रहे हैं। 22वां जो टॉपिक है हिंदी गद्य व पद्य की रचना व रचनाकार, उसके क्वेश्चन 200 हो गए थे पिछले भाग में वीडियो में। आज इसमें जो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर देंगे, जो 439 हैं। 200 हो गए, इसमें 239 हो जाएंगे। तो देर ना करते हुए 201 क्वेश्चन देखते हैं। विभाव अनुभाव व्याभिचार संयोगिता संयोग दर्शिनस्पति सूत्र किसका है? ये भरत मुनि का है। विभाव अनुभाव अनुभाव विचार संयोग दरस निष्पत्ति, ये सूत्र भरत मुनि का है। विभाग अनुभाग व्याभिचार संयोग दरस निष्पत्ति। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक बाबू श्याम सुंदर दास। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल कहा। बीजवपन काल कहा। कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, ये है तुलसीदास। किस रचना की पंक्तियां हैं? तो तुलसीदास रचना जो है इसकी पंक्तियां हैं। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। हिंदी का पहला पत्र क्या है? तो पहला पत्र हम बता चुके हैं, उदंत मार्तंड है, जुगुल किशोर के द्वारा। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, ये पंक्तियां हैं घनानंद की। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, ये रचना है भगवती चरण वर्मा की। अन्या से अनन्या किसकी रचना है? अन्या से अनन्या ये रचना है प्रभा खेतान की रचना है अन्या से अनन्या। अमी हला भल मद भरे, सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जेहि चितवत एक बार, ये रसलीन की रचना है। रसनील ने लिखी है। अमी हला हल मद भरे, सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेहि चितवत एक बार। आवारा मसीहा ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का जीवन चरित्र वर्णन किया गया है आवारा मसीहा में। पिता कहानी के लेखक कौन है? तो पिता कहानी लिखी है ज्ञान रंजन ने। हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? तो हिंदी नए चाल में ढली ये कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? तो 100 अजान और 1 सुजान, ये उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है। बाकी निसहाय हिंदू, धूर्ति रसिक काल, श्यामा स्वप्न ये नहीं है इनके, बालकृष्ण भट्ट के। चंदायन के रचयिता? तो चंदायन के रचयिता जो हैं वो मुल्ला दाऊद हैं। चंदायन द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी थी मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। मुकुटधर पांडे की रचनाओं में छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी। एक दूसरे से, अगला है 218वां क्वेश्चन। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम है तार सप्तक। तार सप्तक। अपने अपने पिंजरे ये आत्मकथा किसकी है? अपने अपने पिंजरे ये आत्मकथा मोहनदास नैमिषारण्य की है। मोहनदास नैमिषारण्य। इदन ममम रचना किसकी है? तो इदन ममम ये रचना है मैत्रेयी पुष्पा की। चांद का मुँह टेढ़ा है ये किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध की। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। उर्वशी है, रश्मरथी है, रेणुका है। स्वर्ण धूल जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार था, उन्होंने अजात शत्रु की रचना की थी। रीतकालीन कवि कौन है? तो रीतकालीन कवि बिहारी लाल है। मीराबाई नहीं है, सूरदास नहीं है, नाभादास नहीं है, बिहारी लाल जी हैं रीतकालीन कवि। रामचरितमानस की रचना की गई अवधि में। लोकायतन किस कवि की रचना है? लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत की रचना है।
अगला है आचार्य चतुर्सेन रचित उपन्यास का नाम, तो गोदान, गढ़गुंडार, सोमनाथ, चंद्रकांता। तो गोदान तो प्रेमचंद की है, चंद्रकांता भी नहीं है, गढ़गुंडार भी नहीं, सोमनाथ रचना जो है आचार्य चतुर्सेन की है। सुमित्रानंद पंत का जन्म जो है वो कौसानी में हुआ था, कौसानी में। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, ये लाइनें हैं, इन पंक्तियों की रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। बीजक किसकी रचना है? कबीर की। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? तो ब्रजभाषा में सूरसागर लिखा गया है सूरदास के द्वारा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन का उपनाम अज्ञेय था। बिहारी के प्रसिद्ध हैं दोहे। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो घनानंद को रीतकाल का कवि माना जाता है। किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद में है? तो हिंदी प्रदीप जो पत्र था ये इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। सरस्वती पत्रिका के संपादक बताया है हमने महाप्रसाद द्विवेदी हैं। पहले श्याम सुंदर दास थे, फिर महाप्रसाद द्विवेदी 1903 से 1920 तक। रामचरितमानस में कांड का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले है बालकांड, फिर है अयोध्या कांड, फिर है सुंदरकांड, फिर है लंका कांड। बालकांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड, लंका कांड। पराधीन सपने सुखनाही तुलसीदास कहते हैं। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? तो मानस का जो हंस है उपन्यास अमृतलाल नागर का, उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी को आधार बनाया गया है। भेजे मन भावन के उधव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबै लगी। भेजे मन भावन के उधव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबै लगी। ये जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद को कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांस्कृतायन ने लिखी है। त्यागपत्र जैनेन्द्र का उपन्यास है त्यागपत्र। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये लिखा है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा। साकेत लिखा, जयद्रथ वध लिखा, यशोधरा लिखा, लेकिन कामायनी नहीं लिखा, ये जयशंकर प्रसाद ने लिखा। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ जो है पृथ्वीराज रासव है। अब कुछ रचनाएं हैं जैसे निर्मला। निर्मला क्या है? निर्मला एक उपन्यास है। चिता के फूल क्या है? चिता के फूल जो है एक कहानी है। वरदान क्या है? वरदान एक नाटक है। भारत दुर्दशा क्या है? एक निबंध है। मधुशाला के लेखक बच्चन जी। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो यामा पुस्तक जो इनकी थी महादेवी वर्मा को, इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कौन भक्तकालीन कवि नहीं है? बिहारी, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास। तो इसमें बिहारी जो हैं ये भक्तकालीन कवि नहीं है। अच्छा, फिर पंक्तियां हैं, इनमें आपको मिलान करना है। जैसे भक्ति हैं ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, भक्ति ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, ये जो है तुलसीदास ने कहा है। हम राज्य लिए मरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं, ये जो है मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। ये उपमान मैले हो गए, ये उपमान मैले हो गए, ये अज्ञेय जी का कथन है। बतरस लालच लाल की, ये बिहारी जी की रचना है। भक्ति ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, तुलसीदास। हम राज्य लिए मरते हैं, मैथिली शरण गुप्त। ये उपमान मैले हो गए, अज्ञेय। और बतरस लालच लाल की, बिहारी। 292वां क्वेश्चन कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद की है। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? तो मर्यादा भारतेंदु युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। रामवृक्ष वेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? तो रामवृक्ष वेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें रेखा चित्र है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई? तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना भारतेंदु युग में हुई। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जो है वो परीक्षा गुरु माना जाता है। साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं।
द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? तो कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश नहीं दिया। कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? आधुनिक काल, भक्ति काल, संयुक्त काल, रीत काल। तो भक्ति काल, आधुनिक काल, रीत काल तो है, लेकिन संयुक्त काल कोई भी हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु जो थे वो वल्लभाचार्य थे। कौन ज्ञान श्रेयी शाखा के कवि हैं? तो कबीरदास ज्ञान श्रेयी शाखा के कवि हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की। हंस पत्रिका के संस्थापक व संपादक प्रेमचंद। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम मंगलसूत्र, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो कविवचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पत्रिका प्रकाशित की थी। रीतकाल का अन्य नाम क्या है? तो रीतकाल को श्रृंगार काल भी कहते हैं। रीतकाल को श्रृंगार काल भी कहते हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो ठेठ हिंदी का ठाठ जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चिदंबरा पर सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? तो समासोक्ति है। पद्मावत जो है क्या है? समासोक्ति। गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। चित्रलेखा किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा की। यामा किसकी रचना है जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? महादेवी वर्मा की। गीतांजलि किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर की। बिहारी किस काल के कवि थे? रीतकाल के। भक्तिकाल की रामाश्रयी शाखा के कौन से कवि हैं? तो तुलसीदास है। नमक का दरोगा कहानी किसकी है? तो नमक का दरोगा लिखा है प्रेमचंद ने। नमक का दरोगा। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर उसका विषय निरूपण है। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर उसका विषय निरूपण है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? तो आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जा सकता है। आविर्भाव हिंदी साहित्य का प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो स्वयंभू जो थे वो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि थे। निर्गुण उपासक कवि कबीरदास। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी। तुलसीदास की नहीं है जो रचना वो बताओ? जानकी मंगल, रसविलास, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न। तो जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न और पार्वती मंगल तुलसीदास की है। रसविलास नहीं है इनकी। रामचरितमानस की अवधी भाषा है। रामचरितमानस की शैली जो है वो प्रबंध शैली है। सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? तो सूरदास की भक्ति जो है सखा भाव की थी। किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है? तो सूरसागर में भ्रमर गीत का प्रसंग है। ब्रजभाषा की एक प्रमुख रचना का नाम? तो ब्रजभाषा की एक प्रमुख रचना सूरसागर ही है। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? तो बाल चित्रण में सूरदास जी श्रेष्ठ है। बाल चित्रण में। रीतकालीन कवियों का मुख्य विषय क्या है? तो रीतकालीन कवियों का मुख्य विषय नायिका का रूप सौंदर्य का चित्रण करना है। बिहारी सतसई बिहारी ने लिखी है, बिहारी लाल ने। मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि कृष्ण भक्त हुआ? तो रसखान। कौन सी रचना खड़ी बोली की है? तो जयशंकर प्रसाद जो हैं ये खड़ी बोली में लिखते थे। कामायनी महाकाव्य के रचयिता जो हैं जयशंकर प्रसाद। राम की शक्ति पूजा जो है ये लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। राम की शक्ति पूजा। बादल राग की कविता के रचयिता, बादल राग कविता के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। प्रकृति के चतुर चितेरे कवि, प्रकृति के चतुर चितेरे कवि कौन हैं? तो प्रकृति के चतुर चितेरे कवि सुमित्रानंदन पंत हैं। जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि, तो जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर जनता और श्रम के गीत गाने वाले। हिंदी गजल लेखक का कार्य किसने प्रारंभ किया? तो हिंदी गजल लेखन का कार्य दुष्यंत कुमार ने प्रारंभ किया। कौन सा कवि हास्य रस का नहीं है? तो गिरिजा कुमार माथुर जो है हास्य रस के कवि नहीं है। बाकी काका हाथरसी भी हैं, सुरेंद्र शर्मा भी हैं, ओम प्रकाश आदित्य भी, ये भी हास्य रस के हैं। सुरेंद्र शर्मा, ओम प्रकाश साहित्य, काका हाथरसी।
उपन्यास सम्राट कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद को। ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो वृंदालाल वर्मा जो हैं ये ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक हैं। गिल्लू कहानी की लेखिका कौन है? तो गिल्लू कहानी लिखी है महादेवी वर्मा ने। आंचलिक लेखक का नाम बताइए। तो कई बार देख चुके हैं, फणीश्वरनाथ रेण जो हैं ये आंचलिक लेखक हैं। नई कहानी के लेखक, नई कहानी के पथ प्रदर्शक रहे हैं, तो नई कहानी के पथ प्रदर्शक रहे हैं कमलेश्वर। 306 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 307वां क्वेश्चन है, कविता क्या है ये निबंध किसने लिखा है? कविता क्या है ये निबंध है, ये लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने। कुटज निबंध किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पैरों में पंख बांधकर, ये यात्रा वृत्तांत है, पैरों में पंख बांधकर। माटी हो गई सोना गद्य की विधा है, तो ये संस्मरण है, माटी हो गई सोना संस्मरण। कौन सा लेखक समालोचक नहीं है? तो रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह। इन चारों में जो है समालोचक नहीं है वो सरदार पूर्ण सिंह है। लेखक कमलेश्वर ने किन समाचार पत्रों का संपादन किया? तो लेखक कमलेश्वर ने ना तो अमर उजाला का संपादन किया, ना दैनिक नवज्योति का किया, ना दैनिक जागरण, ना दैनिक भास्कर का, राजस्थान पत्रिका का, ना पंजाब केसरी का। इनमें से किसी का नहीं संपादन किया लेखक कमलेश्वर ने। सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? तो गार्सदी तांसी। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक जो है गार्सदी तांसी। साहित्य लहरी की विषय वस्तु है नायिका भेद। साहित्य लहरी की विषय वस्तु है नायिका भेद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि कुतुबुन को माना है, कुतुबन को माना है। जो हाल मिसकी मुकुन तगा फल नैना बनाए बतियां, ये किसकी रचना है? जे हाल मिसकी मकुन तगा फल नैना बनाए बतियां, ये अमीर खुसरो कहते हैं। प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना हैदराबाद से प्रकाशित होती थी। रावरे रूप को रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये, ये किसकी रचना है? कितनी अच्छी रचना है। रावरे रूप को रीति अनूप, रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये, ये घनानंद कहते हैं। केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समुझ मनई मन रहिए, ये है तुलसीदास की। केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समुझ मनई मन रहिए, ये तुलसीदास कहते हैं। मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? तो मिश्र बंधुओं में सुखदेव बिहारी मिश्र आते हैं, श्याम बिहारी मिश्र आते हैं, गणेश बिहारी मिश्र आते हैं, लेकिन कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं आते हैं। सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, ये तीनों मिश्र बंधु कहलाते हैं। नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा था? तो मोहन राकेश जुड़े थे, कमलेश्वर जुड़े हैं, राजेंद्र यादव जुड़े हैं, लेकिन ज्ञान रंजन जो हैं ये नई कहानी आंदोलन के साथ नहीं जुड़े हैं। मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव जुड़े हैं। कौन सी रचना अवधि में नहीं है? तो पद्मावती अवधि में है, मधुमालती भी अवधि में है, हंस जवाहर भी अवधि में है, लेकिन कवितावली सूरसागर ब्रजभाषा में है कवितावली, ये अवधि में नहीं है। देसिल बयना सब जन मिठा, ये किसका कथन है? देसिल बयना सब जन मिठा, ये विद्यापति की रचना है, मतलब पंक्तियां हैं। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में, यह कथन किसका है? तो हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में, यह रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। 326वां क्वेश्चन है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। कर्मवीर के संपादक कौन है? तो कर्मवीर के संपादक जो हैं, कर्मवीर के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी। कुआनो नदी के रचनाकार, कुआनो नदी के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कुआनो नदी एक कृति है, इसके रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अच्छा, कौन सा महाकाव्य नहीं है? तो लोकायतन ये है महाकाव्य, रामदूत ये भी महाकाव्य, गंगावतरण ये भी महाकाव्य है, लेकिन कुरुक्षेत्र महाकाव्य नहीं है।
स्वदेश दीपक की रचना, स्वदेश दीपक की रचना है कोर्ट मार्शल। स्वदेश दीपक की रचना है कोर्ट मार्शल। अगला है सर्वव्यापी एक कुम्हारा, जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुरक का एक ही करता, एक ही ब्रह्मा सबन का भरता। ये है मलूकदास की रचना। किसने लिखा है ये? मलूकदास ने। सर्वव्यापी एक कुम्हारा, जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुरक का एक ही करता, एक ही ब्रह्मा सबन का भरता। मलूकदास। 332वां क्वेश्चन है भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन जी के कवित्व बखाने। ये किसकी रचना है? भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन जी के कवित्व बखाने। ये रचना है ब्रजनाथ की। किसकी? ब्रजनाथ की। अपने यहाँ संसद ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है। ये कहते हैं धूमिल जी। अपने यहाँ संसद ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है। ये धूमिल जी की रचना है। कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किसने आरंभ किया था? तो कविता में मुक्त छंद का प्रयोग निराला जी ने किया था। मुक्त छंद का प्रयोग निराला जी ने किया था। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल में विरह और रहस्य का भाव व्यक्त हुआ है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से क्या है? तो हिमाद्रि तुंग श्रृंग से ये एक प्रणय गीत है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से। जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ, ये गीत फरोश की पंक्तियां हैं। जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ। जनतंत्र का जन्म, ये किस कवि की रचना है? जनतंत्र का जन्म ये दिनकर जी लिखते हैं। जनतंत्र का जन्म। कौन आंचलिक कथाकार है? कई बार बताया है, आंचलिक कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु हैं। सरकार मौज बहार की एक घड़ी, एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। सरकार मौज बहार की एक घड़ी, एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। किस कहानी के पात्र का कथन है? तो मधुआ जो है, मधुआ कहानी का जो पात्र है मधुआ, उसकी ये है। सरकार मौज बहार की एक घड़ी, एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। दिल्ली में एक मौत, ये किस कहानीकार की रचना है? तो दिल्ली में एक मौत जो है कमलेश्वर की कहानी है। ये दिल्ली में एक मौत। वापसी किसकी कहानी है? वापसी कहानी में किस पात्र की वापसी का जिक्र है? तो गजाधर बाबू का वापसी कहानी जो है उसमें गजाधर बाबू के बारे में बताया गया। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो हिंदुस्तानी भाषा का रूप है हिंदी उर्दू मिश्रित। हिंदी उर्दू मिश्रित। आनंद कादम्बनी के संस्थापक थे? तो आनंद कादम्बनी के संस्थापक थे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन। दीदी पत्रिका के संपादक थे? तो दीदी पत्रिका जो है उसके संपादक थे ठाकुर श्रीनाथ सिंह। ठाकुर श्रीनाथ सिंह। कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? तो कुंवर नारायण की रचना है बाज श्रवा के बहाने। बाज श्रवा के बहाने कुंवर नारायण की रचना है। लड़ाई के नाटककार हैं? तो लड़ाई के नाटककार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कव्य और काला पानी के कहानीकार हैं? कव्य और काला पानी के कहानीकार हैं निर्मल वर्मा। जनगण मन अधिनायक जय है, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाले अशुभ अमंगलकारी है। ये कहा है नागार्जुन ने। नागार्जुन कहते हैं क्या? जनगण मन अधिनायक जय है, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है। नागार्जुन कहते हैं। 350वां क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई? तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई। 1936 में। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय जो है कोचीन में है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कोचीन में है। हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था ने प्रारंभ किया था? तो हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन हिंदुस्तानी एकादमी ने किया था, प्रारंभ किया था। हिंदुस्तानी एकादमी ने हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। शेष स्मृतियां के लेखक, शेष स्मृतियां के लेखक हैं रघुवीर सिंह। शब्द अनुशासन के लेखक जो हैं वो हेमचंद्र जी हैं। शब्द अनुशासन के लेखक हेमचंद्र। खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक बारी जो है रचना अमीर खुसरो की है। सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? सूफी काव्य का उद्देश्य प्रेम निरूपण है। सूफी काव्य का उद्देश्य प्रेम निरूपण। रीति मुक्त कवि नहीं है? घनानंद बोधा जसवंत सिंह ठाकुर। तो रीति मुक्त कवि घनानंद जी हैं, बोधा जी हैं, ठाकुर जी हैं, लेकिन जसवंत सिंह जो हैं रीति मुक्त कवि नहीं।
जूही की कली ये रचना है निराला की। हलावाद के प्रवर्तक का नाम है हरिवंश राय बच्चन। हलावाद। तुम विद्युत बन जाओ पाहुन मेरे नैनों का पग धर धर। तुम विद्युत बन जाओ पाहुन, तुम विद्युत बन जाओ पाहुन मेरे नैनों पर पग धर धर। ये रचना है महादेवी वर्मा की। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। संचार माध्यमों में प्रयोग होता है, संचार माध्यमों में प्रयोग होता है हिंदी का व्यापारिक रूप। कविवचन सुधा के संपादक थे भारतेंदु। कविवचन सुधा के संपादक थे भारतेंदु। नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष जो है वो 1893 है, बताया है पीछे हमने। शिव शंभू के चिट्ठे किसने लिखी है? शिव शंभू के चिट्ठे लिखा है बाल मुकुंद गुप्त ने। शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा है। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता ये निबंध है। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता ये निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, ये पंक्ति किसने कही है? प्रसाद जी ने कही है और अजात शत्रु में नहीं, स्कंद गुप्त में कही है। जयशंकर प्रसाद जी ने स्कंद गुप्त में ये लाइन कही है, अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है। 368वां क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तन का कवि कौन थे? तो अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि जो थे वो सूरदास थे। जायसीकृत पद्मावत जो है ये रूपक काव्य है। कैसा है? रूपक काव्य। बसो मेरे नयनन में नंदलाल ये मीराबाई कहती हैं। अमीय हलाहल मद भरे सोयत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झकी परत झुकी झुकी परत जेहि चितवत चितवन एक बार, ये लिखा है रसलीन ने। 12वें रामायण ये तुलसीदास की रचना है। 12वें रामायण। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया? तो किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया? बनारस की बोली को काशिका कहा गया। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कई बार बताया बालकृष्ण भट्ट जो है हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये किसकी पंक्ति है? मुक्तिबोध की है। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, मुक्तिबोध कहते हैं। आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर की रचना है। पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन है मेरा परिवार। पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है मेरा परिवार। रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? तो रस मीमांसा जो है रामचंद्र शुक्ल की कृति वो आलोचनात्मक कृति है। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? तो ठेले पर हिमालय निबंध है ये। वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? तो वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता विद्यानिवास मिश्र जी हैं। अबलो नसानी अब ना नसई हो, कवि तुलसीदास जी कहते हैं अबलो नसानी अब ना नसई हो। राउल वेल किसी की रचना है? राउल वेल जो है रोड कवि की रचना है। राउल वेल जो है रोड कवि की रचना है। कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? तो रामचरितमानस तो है, पद्मावत तो है, चंदायन तो है, लेकिन विनय पत्रिका अवधी भाषा की रचना नहीं है। 284वां है उद्धव शतक किसकी कृति है? तो उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। केशव दास की कौन सी रचना नहीं है? रामचंद्रिका है, कविप्रिया है, ललित ललाम जो है ये केशव दास की नहीं है, रसिक प्रिया भी है। निराला कृत जो है राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो निराला कृत राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार कृतिवास रामायण है। कृतिवास रामायण है। आत्मजयी किसने रचना की? आत्मजयी लिखा है कुंवर नारायण ने। नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से कौन नहीं है? तो ज्ञान रंजन जी जो हैं ये प्रारंभकर्ताओं में से नहीं है नई कविता में। कमलेश्वर जी हैं, राजेंद्र यादव जी हैं, मोहन राकेश जी हैं। अरे यायावर रहेगा याद ये किसके द्वारा रचित यात्रा व्रत है? अरे यायावर रहेगा याद ये राहुल सांस्कृतायन का रचना यात्रा व्रत है। कौन सा महाकाव्य नहीं है इनमें? साकेत है, कामायनी है, प्रिय प्रवास है, महाप्रस्थान जो है ये महाकाव्य नहीं है। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी जो है वो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था।
ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? तो ब्रजभाषा जो है सौरसेनी से अपभ्रंश, ब्रजभाषा जो है सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। राहुल सांस्कृतायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो राहुल सांस्कृतायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपाद को माना है, सरहपाद को। अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? तो मलुकदास, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास। तो सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास तो थे, लेकिन मलुकदास नहीं है अष्टछाप के कवि। अगला है कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, जसवंत सिंह, राधा कृष्ण दास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राधा कृष्ण दास, जसवंत सिंह और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, इन चारों में से द्विवेदी युग का जो है वो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है, द्विवेदी युग का कवि। कौन सा कवि प्रगतिवादी है? केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन। इन चारों में जो कवि प्रगतिवादी है वो भवानी प्रसाद मिश्र है। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, ये किसने लिखा है? तो पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ ये अज्ञेय ने लिखा है। कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? तो काठ की घंटियाँ ये तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। कुआओं नदी ये भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। आत्महत्या के विरुद्ध ये नहीं है। और लिपटा रजाई में ये भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, लिपटा रजाई में, ये तीनों रचनाएं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, लेकिन आत्महत्या के विरुद्ध ये नहीं है। कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? तो नरेंद्र मोहिनी ये तो है देवकी नंदन खत्री का, चंद्रकांता भी है, कुसुमलता भी है, लेकिन भाग्यवती जो है ये देवकी नंदन खत्री का उपन्यास नहीं है। नरेंद्र मोहिनी, चंद्रकांता, कुसुमलता ये तीनों हैं देवकी नंदन खत्री के। और 4वां क्वेश्चन है इंदु पत्रिका के संपादक का नाम। तो इंदु पत्रिका का संपादन किया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो 400 क्वेश्चन पूरे हुए। अब रह गए हैं थोड़े क्वेश्चन, इनको देख लेते हैं। आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है? तो आवारा मसीहा रचना शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो अशोक के फूल है, कुटज है, विचार संग्रह है, व्रंत और विकास ये नहीं है। अशोक के फूल, कुटज, विचार संग्रह ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के, लेकिन व्रंत और विकास नहीं है। पौम चरियु किसकी रचना है? तो पौम चरियु जो है ये रचना स्वयंभू की है। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में है? तो ब्रजभाषा में है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। अच्छा, मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? तो हमने बताया है कृष्ण बिहारी मिश्र को छोड़कर बाकी श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, ये मिश्र बंधु हैं 3 और बाकी कोई नहीं है। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र ये मिश्र बंधु हैं, बल्कि कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है। रस गंगाधर के रचयिता पंडित राज जगन्नाथ हैं, पंडित राज जगन्नाथ। तार सप्तक का कवि कौन नहीं है? तो मुक्तिबोध हैं, गिरिजा कुमार माथुर ये हैं, प्रभाकर माचवे ये हैं, शमशेर बहादुर सिंह जो हैं ये तार सप्तक के कवि नहीं। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? शिवपालगंज जो है राग दरबारी उपन्यास जो है उसमें ये आया है शिवपालगंज। 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये पंक्तियां किस कविता से उद्धृत हैं? तो ये उपयुक्त पंक्तियां किसकी कविता से उद्धृत हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर ने कविता में लिखा है 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? तो सरहप्पा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। सरहप्पा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? तो सूरदास, कुंभनदास, नंददास ये तो हैं, लेकिन सुंदरदास जो हैं ये अष्टछाप के कवि नहीं है। सूरदास, कुंभनदास, नंददास, ये परमानंद दास ये सभी हैं, लेकिन सुंदरदास अष्टछाप के कवि नहीं है। बिहारी किस धारा के कवि हैं? तो रीत सिद्ध कवि धारा के कवि हैं बिहारी, रीत सिद्ध। प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? तो प्रेमचंद जो हैं आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार हैं, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। अमृतलाल नागर ने जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया है?
अमृतलाल नागर का जो जीवनी परक उपन्यास है खंजन नयन, तो इसमें इन्होंने सूरदास का चित्रण किया है। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये सरोज स्मृति में कहा गया है। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, सरोज स्मृति की रचनाएं हैं निराला जी की। रस आखेटक के रचनाकार कुबेरनाथ राय हैं। रस आखेटक के रचनाकार कुबेरनाथ राय हैं। अच्छा, कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? तो विकलांग श्रद्धा का दौर, ये तो है। विकलांग श्रद्धा का दौर ये तो है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र ये भी है। प्रेमचंद्र के फटे जूते ये भी है हरिशंकर परसाई की रचना। लेकिन जीप पर सवार इल्लियां ये हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है। एक बूंद सहसा उछली ये किस विधा की रचना है? तो एक बूंद सहसा उछली ये यात्रा वृत्तांत है। एक बूंद सहसा उछली ये यात्रा वृत्तांत है। समय देवता किस कवि की कविता है? तो समय देवता जो है नरेश मेहता की है। किसने लिखी है कविता ये समय देवता? नरेश मेहता। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ये रचना है कुबेरनाथ राय की। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ये कुबेरनाथ राय की रचना है। मैया कभय बढ़ेगी चोटी सूरदास जी कहते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई सूरदास कहते हैं। संतत को का सीकरी सो काम आवत जात पनहिया टूटी ये कुंभन दास जी कहते हैं। पर उपदेश बस कुशल बहु तेरे तुलसीदास कहते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन जाई तुलसीदास कहते हैं। निस्दिन बरसत नयन हमारे ये कहते हैं सूरदास। परहित सरसी धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई तुलसीदास कहते हैं। मोह मम कौन कुटिल खल कामी ये रचनाएं सूरदास जी की है। मोह मम कौन कुटिल खल कामी सूरदास की रचना। अगला है 430वां ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी ये तुलसीदास जी कहते हैं। 431वां क्वेश्चन है नयन जो देखा कमल भा निर्मल नीर शरीर हसत जो देखा हंस भा दसन ज्योत न गहीर ये जायसी जी कहते हैं। बिरह अग्नि जर कुंदन होई निर्मल तन पावे कोई कोई ये जायसी जी कहते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर शोय जातन की झाई परे श्याम हरिति दुति होय बिहारी लाल जी इसको कहते हैं। कनक कनक ते सौगनी माँ दिखता दिखाए वाह खाए बौराए जग वा पाए बौराए ये भी बिहारी लाल जी कहते हैं। देन हार कहूँ और है देती रहती दिन रैन लोग भरम हम पे करें या सो नीचे नैन। देन हार को और है देती रहती दिन रैन लोग भरम हम पर करें या सो नीचे नैन ये रहीम जी कहते हैं। हरि मोह पियो मैं राम की बहुरिया ये रहीम जी कहते हैं। हरि मोरो पियो मैं राम की बहुरिया ये कबीरदास जी कहते हैं, रहीम नहीं। बड़ा भया तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर ये भी कबीरदास जी कहते हैं। बांटन वाले के लगे ज्यों मेहंदी को रंग ये रहीम जी कहते हैं। बांटन वाले के लगे ज्यों मेहंदी को रंग। और लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का 22वें का। सुरती नरती नागती असत अस चाहत सब कोय गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय ये जो हैं क्वेश्चन लास्ट था। इस तरीके से 22वां टॉपिक कंप्लीट हुआ। बार बार वीडियो को देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।